हिंदू धर्म की तो भावनाएं आहत हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, हम हम जो लोग हैं बाबा साहब के संविधान के प्रतीक चलने वाले हैं। जो संविधान के अंदर है उसे तो हम मान सकते हैं, चाहे किसी को अच्छा लोगो या ना। इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस मिशनरी गठबंधन बना है और मिशनरी गठबंधन बना करके जैसे एनडीए आज तक बन के जब से बना तब से चल रहा है, जैसे यूपीए गठबंधन जब से बना तब से चल रहा है, ऐसे ही हमारे देश के सभी बुद्धिजीवियों की, हमारे देश के नौजवानों की, हमारे देश की महिलाओं की, हमारे देश की बहनों की, हमारे छात्र छात्राओं की ये आवाज होनी चाहिए कि हे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के फेमस पार्टी अध्यक्षों, सुधर जाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन पौथ और आप देख रहे हैं एसबी लाइव 85। जी हाँ, आज हम गाजियाबाद में आए हैं सिद्धार्थनगर इंटर कॉलेज में और यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध जी का जो प्रोग्राम रखाया गया है, आपको अंदर लिवा के चलते हैं कि इसमें क्या कैसा प्रोग्राम है। महापुरुषों के तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब के सभी लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। जो मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, सभी लोग यहाँ पे मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही बौद्ध में भारत होने वाला है। तो अभी जो है यहाँ पर लोगों का जमावड़ा उपस्थित हो रहा है, सैकड़ों की तादाद में। कहा जा रहा है कि शाम तक ये माहौल जो है बहुत ही लोगों से भर जाएगा। बहुत भर जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा। आज हम लोग जिस मकसद से आए हैं यहाँ, वो मकसद है हम लोगों का देश के अंदर परिवर्तन को लाना, व्यवस्था को बदलना। और व्यवस्था बदलने के लिए हम लोगों का एक प्रयास ये भी चल रहा है कि देखिए, जब तक हमारी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तब तक हमारी आर्थिक जड़ें, हमारी सामाजिक जड़ें, हमारी सांस्कृतिक जड़ें और हमारी धार्मिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती हैं। हमें इस बात को भी सब लोगों को ध्यान में रखना है। हमारे जितने भी धम्म देशना में उपस्थित यहाँ पर आए हैं और जो भी इस वीडियो को सुनेंगे देखेंगे, उनसे मेरा अनुरोध है कि देश में हमारे राजनीतिक जड़ें मजबूत करवाने के लिए भी इसी तरह से पूरे देश में तहलका मचाने का काम करें। अगर हमारी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो जैसे जनरल वालों की सरकारें अभी तक बनती चली आ रही हैं, ऐसे ही बनती रहेंगी और हमारे लोगों के सत्यानाश होते रहेंगे। क्योंकि हमें और आपको जो हक अधिकार मिले वो संविधान की वजह से मिले और संविधान को ही रौंदा जा रहा है, संविधान को ही तोड़ा जा रहा है, संविधान के माध्यम से हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में हमारी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी देश में हमारे नॉन जनरल वर्गों के फेमस पार्टी अध्यक्षों की सरकारें नहीं बन रही हैं। और सरकारें न बन पाने की वजह से हमारे हर प्रकार के सत्यानाश हो रहे हैं, हर प्रकार के हमारे लोगों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं। अगर हम लोग देश में घटनाओं को बंद करना चाहते हैं, हम अगर अधिकारों को पाना चाहते हैं, हम अगर फिर से देश में जो निजीकरण कर दिया गया है उसका अगर फिर से राष्ट्रीयकरण कराना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, गरीबों को गरीबी को दूर करना चाहते हैं, तो हमें अपने 85% बहुजनों के जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं उनको आवाज उठा करके बोलना होगा कि हे नेताओं, हे नॉन जनरल वर्ग के नेताओं, आप लोग अलग अलग चुनाव मत लड़ो। अलग अलग मंच मोर्चा गठबंधन बना रहे हमारे राजनेता, उससे भी हमारे वोटों का बिखराव करके अपनी सरकारें नहीं बना रहे हैं। इसलिए हमें ये भी कहना है कि अलग अलग मंच मोर्चा गठबंधन मत बनाओ। तो करो क्या? जिस तरह से एनडीए और यूपीए है, उसी तरह से पूरे देश में हमारे बुद्धिजीवी प्रस्तावक लोग आईडीए गठबंधन का प्रस्ताव दे रहे हैं। आईडीए का फुल फॉर्म है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस नाम क्यों सुझाया जा रहा है? इसलिए सुझाया जा रहा है क्योंकि हमारे जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं वो गठबंधन बनाते हैं, लेकिन कौन सा गठबंधन बनाते हैं? वो स्वार्थी गठबंधन बनाते हैं और स्वार्थी गठबंधन बना करके चुनाव के बाद में तोड़ देते हैं। तो ऐसे गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम लोग कह रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस मिशनरी गठबंधन बनाए और मिशनरी गठबंधन बना करके जैसे एनडीए आज तक बन के जब से बना तब से चल रहा है, जैसे यूपीए गठबंधन जब से बना तब से चल रहा है, ऐसे ही हमारे देश के सभी बुद्धिजीवियों की, हमारे देश के नौजवानों की, हमारे देश की महिलाओं की, हमारे देश की बहनों की, हमारे छात्र छात्राओं की ये आवाज होनी चाहिए कि हे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के फेमस पार्टी अध्यक्षों, सुधर जाओ। अलग अलग चुनाव मत लड़ो। अलग अलग चुनाव लड़ करके हमारे वर्गों के सत्यानाश मत कराओ।
और ये आईडिया गठबंधन को आप जो है इसमें जुड़ करके लीडरशिप करो। आईडिया गठबंधन में हम जनता का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग इकट्ठे हो, आप लोग आईडिया गठबंधन को चलाओ और आप लोग आईडिया गठबंधन चला करके जनरल वालों की सरकारों से मुक्ति दिलाओ और बाबा साहब का, मानवर कांसी राम साहब का और हमारे महापुरुषों के मिशन को जिंदा रखो। तो हमें अपने साथियों से हमारी यही अपील है। मेरा नाम बीडी चौधरी है, मैं उन्नाव जिले में रहता हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं और पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में जहां भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये आवाज जन जन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी जब सवाल पूछें अपने लोगों से, बुद्धिजीवियों से, तो सवाल नंबर 1 पूछें कि भाइयों ये बताओ नेताजी कि आज हमारे नॉन जनरल वर्गों के जो सत्यानाश हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है। हमारे लोगों को भी इसका मूल कारण नहीं मालूम है। कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। असल कारण है हमारी नॉन जनरल वर्गों के फेमस पार्टी अध्यक्षों की सरकारों का ना बन पाना। मेरा एक सवाल है, बाबा साहब को, गौतम बुद्ध जी को मानते तो बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो बहुजन हो चाहे वो अन्य वर्ग के लोग हो, परंतु उनकी नीतियों को अपनाने को तैयार नहीं होते हैं, उनकी नीतियों से खिलवाड़ करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में हमारे जो प्रमुख राजनेता हैं, हमारे जो समाज के प्रमुख लोग हैं, वही लोग नहीं मानते हैं। जनता को तो संदेश देते हैं लेकिन खुद नहीं पालन करते हैं। जिस समाज में, जिस सत्संग में, जिस धर्म के लोग अगर खुद समर्पित नहीं होते हैं तो उस धर्म के लोग भी जो अनुयायी होते हैं वो भी समर्पित नहीं होते हैं। हम और आप देख सकते हैं कि जो जैन धर्म वाले हैं वो समर्पित है और वो जो है, इसलिए उनके जो समाज के लोग हैं वो समर्पित हैं। हम देखते हैं मुस्लिम जो हैं वो समर्पित है, उनके धर्मगुरु समर्पित है, इसलिए मुस्लिम समाज समर्पित है। हम देखते हैं क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियनों के जो उनके पादरी होते हैं, उनके जो लोग होते हैं वो समर्पित होते हैं, इसलिए उनका समाज समर्पित रहता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारा आप सभी से ये निवेदन है कि आज हमें और आपको धर्म की और हमारे समाज की जो अगर हम चिंता कर रहे हैं, भारत को हमें बौद्धमय भारत बनाना है, हमें भारत का संविधान को सुरक्षित रखना है, तो हमें अपने राजनेताओं को सबसे पहले निशाने पर लेना होगा, क्योंकि ये राजनेताओं की वजह से हमारे सत्यानाश हो रहे हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस मुहिम को पूरे देश में आगे बढ़ाने की कृपा करें, इस काम को आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सवाल मैंने पूछा था कि आप लोग क्या सवाल पूछें। पहला सवाल पूछें कि हमारे नॉन जनरल वर्गों के सत्यानाश क्यों हो रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है। इसका मूल कारण एक ही है, हमारे नॉन जनरल वर्गों के फेमस पार्टी अध्यक्षों की सरकारों का ना बनना। दूसरा सवाल आता हमारी सरकारें बनेंगी कैसे, तो लोगों को हमें बताना है कि हमारी सरकारें क्यों नहीं बन पा रही हैं। हमारी सरकारें इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि हमारे राजनेता मनमानी कर रहे हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी सरकारें नहीं बन पा रही हैं। तो हमें अब क्या करना चाहिए, हम जनता को क्या करना चाहिए, हम जनता को, हम सभी साथियों को क्या करना चाहिए, अपने फेमस पार्टी अध्यक्षों को अलग अलग चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। और रोकने के बाद हमें क्या कहना है कि आईडिया गठबंधन में इकट्ठे होकर के चुनाव लो, इकट्ठे होकर के चुनाव लो। ये विनती हमें सबसे करना है। सबको जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आप लोगों को और लोगों से मैं मिलवाना चाहूंगी। सर क्या नाम है? देवीशरण गौतम है। कहाँ से आए? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मालीवाड़े का। और जो ये प्रोग्राम हो रहा है, कैसा प्रोग्राम है, इससे क्या संदेश लोगों के अंदर जाएगा? इसके लिए हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के बारे में लोग ज़्यादा जाने और इनके बारे में इन्हें माने और बाबा साहब की विचारधारा फैले। और यहाँ पर लोग बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं और सबका एक ही मकसद है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो धम्म देशना होगी वो यहाँ होकर पूरे देश में घूमेगी। और ये लगभग 15 दिन से लोग बहुत मेहनत करे हुए हैं और ये शाम तक बहुत भव्य प्रोग्राम चलेगा। और इसके अंदर एक बात और है, 22 प्रतिज्ञा का भी प्रोग्राम है जो शाम तक ये भीड़ भर जाएगी और फिर उसके अंदर 22 प्रतिज्ञा बड़े तन मन धन से लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और सबके लिए एक ये बात है कि गाजियाबाद के अंदर बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं और ऐसे ये प्रोग्राम यहाँ गाजियाबाद में लगभग ये साल से साल चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको एक कड़ी से जोड़ना चाह रहे हैं जिससे सब सर समाज एक तरह जुड़ेगा, तो जो ये अत्याचारों का वो है ये कम होगा और भाईचारे में भारत बदलेगा। अभी 5 अक्टूबर में दिल्ली अंबेडकर भवन में जो है कि 22 प्रतिज्ञा ली गई है,
और राजेंद्र पाल गौतम जी बस केवल प्रतिज्ञा लिए थे और दिलवाने वाले राजरतन थे। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर तरह तरह की भिन्न भिन्न की टिप्पणी की गई और बताया जाता है कि हिंदू धर्म का तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगी इस पर? देखिए ऐसा है, राजेंद्र पाल जी ने तो वही बात दोहराई है जो बाबा साहब ने 1956 में बात दोहराई थी। कोई राजेंद्र पाल जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। हाँ, ये जरूर है कि लगभग वो जो 5-6 साल से लग रहे थे, उनका जो प्रयास है बहुत सफल रहा है और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी पहल करी है कि गाजियाबाद नहीं पूरे भारत के अंदर ऐसी पहल होनी चाहिए। क्यों कि एक मंत्री पद का लालच ना करते हुए भारत के अंदर इतना बड़ा संदेश देना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और मैं तो राजेंद्र पाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी भीड़ करने के बाद में और ये काम बहुत सफल रहा और 22 प्रतिज्ञा पूरे भारत में नहीं पूरे विदेश का एक चर्चा बन गई कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा जो ली थी वो किस विषय में ली थी और किस कारणों से ली थी। इसमें किसी का कोई अपमान नहीं है, ना किसी को इसमें अपने आप को ये मानना चाहिए कि हमारा किसी ने किया। जब जो लोग जिनसे परेशान होते हैं उनके लिए अपना एक कुछ ना कुछ तो मंच चुनते हैं, जो 1956 में बाबा साहब ने भी चुना था। और आज परिस्थिति ये आ रही है कि राजेंद्र पाल जी ने जो ये स्टेप लिया है ये बहुत अच्छा लिया है, बहुत बढ़िया लिया है। और मैं तो उनको हर दम बड़े बड़े साधुवाद देता हूँ और अब दिल से नमन करता हूँ राजेंद्र पाल जी को, जो उन्होंने ये कार्य करा है। तो आज भारत में जो चल रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे भी उनका कुछ ना कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा हुआ है जो 5 तारीख को 5 अक्टूबर को जो उन्होंने लिया है, तो ये तो बहुत ही अच्छा करा है। मैं जितना भी दिल से उन्हें धन्यवाद देना हूँ उससे यही देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा करा है और बहुत बहुत उनके लिए साधुवाद। लेकिन सर हिंदू धर्म की तो भावनाएं आहत हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, हम जो लोग हैं बाबा साहब के संविधान के प्रतीक चलने वाले हैं। जो संविधान के अंदर है उसे तो हम मान सकते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगो या ना लगो। भाई मान लो मेरा घर है, मैं तो अपने घर में अगर वापसी करूं तो किसी को क्या मलाल होना चाहिए? कुछ मलाल नहीं होना चाहिए। भाई मान लो तुम हमें भीड़ का आंधी बनाते हो और अब हम उस भीड़ से अपने घर जा रहे हैं तो तुम्हें क्यों मलाल होएगा? तो मैं तो ये चाहता हूँ हर जाटव समाज को, हर सर समाज को अपने घर वापसी जाने में किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और राजेंद्र पाल जी के लिए बहुत बहुत दिल से मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे गाजियाबाद से राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए हजारों लोग गए थे, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया और जब ये यहाँ से लोग गए थे।